जब आप बेबी प्लान करना शुरू कर देती हैं, जब आप बेबी प्लान करने लगती हैं, तो हर मंथ आपको इंतज़ार रहता है बिफ़ोर पीरियड कि मेरा पीरियड अभी मिस नहीं हुआ है। कुछ ऐसे सिम्पटम्स मिल जाए जिससे ये मुझे अंदाज़ा लग जाए कि अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बिफ़ोर पीरियड में कुछ ऐसे सिम्पटम्स बताने वाली हूँ कि जो कि आप रिलेशन रखती हैं उसी समय आपको 1-2 दिन के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, मेरी जो है प्रेगनेंसी प्रेडिकेट हो गई है, मैं अब प्रेग्नेंट हो गई हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपने जो यूट्रस है ना, यूट्रस से आप अंदाज़ा लगाइए कि हाँ, मेरी जो है प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूट्रस है, यूट्रस एक मैं आपको बता दूं, एक मांसपेशी होती है, मांसपेशियों से बना स्ट्रक्चर होता है। और यहीं पे जब आप कंसीव कर लेती हैं, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ये धीरे 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 स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, बड़ा होना, लॉन्ग होना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है, जिससे कि ये आपके शिशु को आपके गर्भ में सुरक्षित कर सके, सुरक्षित रख सके। तो फ्रेंड्स, आज इसी को हम समझेंगे कि इसमें कैसे क्रैम्प और पेन और दर्द से आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो यूट्रस होता है ना, उसमें लिगामेंट होता है। लिगामेंट जो है यूट्रस और हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जो लिगामेंट होता है वो धीरे 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 जो है लूज पड़ने लगता है। लूज क्यों पड़ने लगता है? लूज इसीलिए पड़ने लगता है कि जो आपका यूट्रस है वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। क्योंकि अब तो आपके बच्चा जो है, अभी तो थोड़ा सा भ्रूण है, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, अब उसके धीरे 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 एक एक दिन, मतलब दर प्रतिदिन उसका विकास बढ़ता जाएगा। तो यूट्रस जो है, यूट्रस में आपका बच्चा है, तो वो अपना जो है चीज़ को फैलाता है और बड़ा करता है, जिससे कि लिगामेंट जो है मुलायम पड़ के सिकुड़ने लगती है। इस वजह से आपको जो है नाभि के नीचे हल्की फुल्की दाएं या बाएं में क्रैम्प महसूस होने लगेगा, हल्का फुल्का पेन महसूस होने लगेगा। ये इसी की वजह से पेन महसूस होता है कि जो आपको जो फैल रहा है ना आपका यूट्रस, इस वजह से आपको दबाव सा महसूस होगा, पेट में ऐसा लगेगा भारी भारी महसूस हो रहा है, गैस बन रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे कुछ क्रैम्प हो रहा है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपको जो पहले जैसे कि पीरियड में आपको क्रैम्पिंग होती है, उससे बिल्कुल हल्की होगी और बिल्कुल माइल्ड होगी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मरोड़ हो रही है, तेज़ हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हल्की ये फीलिंग आपको महसूस होगी। इसके बाद आपको वेजाइना पे भी आपको दबाव महसूस होगा। उसके बाद जो है ऐसा लगेगा ना कि वेजाइना में हल्की सी खिंचाव महसूस हो रही है, हल्की सी पेन, उसमें टेंडरनेस महसूस हो रही है, वो भी हल्की माइल्ड सी। तो ये भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही होते हैं। ये आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे मेरे वेजाइना पे पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा भार महसूस हो रहा है। तो ये जो है, वो जो आपका यूट्रस खींच रहा है ना, इस वजह से आपके वेजाइना पे भी प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपके वेजाइना पे भी दबाव और प्रेशर पड़ के आपको वो जो है दर्द पेन महसूस होता है। बट ये आपको महसूस कब होगा? जब आपका पीरियड आने वाला है ना, उसके आपको 1 हफ्ते पहले हो सकता है ये महसूस। क्योंकि उस समय आपका जो भ्रूण है ना, जो ज़ायगोट है, वो चिपकता है और आपको चिपकने के बाद वो जो है थोड़ा थोड़ा अपना रूप लेने लगता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बात यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, इसके बाद आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, बट आपको पीरियड आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि कहीं ये पीरियड मेरी प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स होते हैं, बट मैंने चेक किया, निगेटिव बताया, पीरियड मिस हो गया, निगेटिव बताया, उसके 2-3 दिन बाद मेरी जो है पीरियड आ जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि कहीं आपने गलती नहीं की है ना। तो जब नहीं गलती की है, पीरियड मिस हो गया है और निगेटिव आ रहा है, तो ये हार्मोन जो है इसमें चेंजेज होते हैं, इस वजह से भी आपको इसको बोलते हैं पीएमएस प्रॉब्लम। तो ये पीएमएस प्रॉब्लम, एक मेरे सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम हुई है, उसी पे मैं ये वीडियो इसमें शेयर कर दे रही हूँ। तो इसको बोलते हैं पीएमएस प्रॉब्लम। तो आपको पीएमएस जब प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, उसे भी आप जाके चेकआउट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। मैं वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि आपको अपने बॉडी के अनुसार जो भी आप में कमी है, उसको आप खुद से घर पे इलाज करके उसको ठीक कर लीजिए।
क्योंकि डॉक्टर के चक्कर लगाते रहेंगे, अंग्रेजी दवा खाते रहेंगी, उससे कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। और घर पे इलाज करेंगी 1 या 2 महीने तो आपको रेगुलर आपको बेनिफिट मिलेगा और हमेशा की तरह हमेशा के लिए ये चीज़ें आप में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये पीएमएस की प्रॉब्लम होती है तो ये भी ख़त्म हो जाएंगी, बट आपको रेगुलर जो है रेगुलरिटी मेंटेन करना है और रेगुलर आपको अपना इलाज करना है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, कहीं वो आपको प्रॉब्लम नहीं ना है। कभी कभी हार्मोनल इश्यूज की वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं प्रेगनेंसी के, बट पीरियड आ जाते हैं तो महिला उदास हो जाती है। तो आपको अगर पीएमएस की प्रॉब्लम है तो उसमें मैंने सॉल्यूशन बताया है, उसे आप करिए और आप ठीक हो जाएंगी। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी। तो चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।